कौमारं यौवनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का अलग अलग तत्व ज्ञान बताया और वही तत्व ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी ने इकट्ठा करके रखा महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में गीता के रूप में। और पूरे महाभारत में यही सारांश रूप में कहना चाहते हैं महर्षि वेदव्यास भी। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही शॉर्टकट में केवल 700 श्लोकों में इस गीता में पूरा जीवन का तत्व ज्ञान भर दिया है। और अलग अलग प्रसंग, अलग अलग घटना, ये अलग अलग सिद्धांत को हमारे जीवन में समझाते हैं और जीवन कैसा जीना चाहिए। कोई कोई ऐसा बोलते हैं महाभारत मत पढ़ो, वो पढ़ने पर घर में महाभारत जैसा युद्ध छिड़ जाता है, ऐसा कोई कोई बोलते हैं। वो आधा विचार करते हैं, पूरा विचार नहीं करते। वह एक साइड में अभ्यास करते, दूसरे साइड का अभ्यास रह जाता है। सभी साइड से जीवन का अभ्यास हो, इसके लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। जीवन में अलग अलग पहलू होते हैं, वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना चाहिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक साइड में लेकर के चलेंगे तो जैसा कोई भी रथ हो या गाड़ी हो या तो कार हो, एक साइड में अगर वो खींचती है तो गाड़ी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, वो सीधी नहीं चलती, या तो गोल गोल घूमती है। हमारी जीवन की गाड़ी भी अच्छी तरह से चले, इसके लिए चारों पहिए अच्छे होने चाहिए, स्टीयरिंग भी अच्छा होना चाहिए, ब्रेक अच्छे होने चाहिए, सभी मशीन और बैठने का जो साधन है, व्यवस्था है, उसको भी अच्छा होना चाहिए। उसको अपडेट भी रखना चाहिए, यानी कि तेल पानी उसमें कैसा है, कितनी लेवल है, क्या वो अप टू डेट है, उसकी सर्विसिंग की है, ऐसा सभी ओर से देखना चाहिए। एक नट बोल्ट भी अगर ढीला हो गया तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कोई बोलेगा कि एक नट बोल्ट का कितना महत्व है, लेकिन उसका भी महत्व है। वो छूट जाएगा तो व्हील निकल जाएगा, ढीला हो जाएगा, गाड़ी वाइबल हो जाएगी और एक्सीडेंट होगा। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम जीवन को सभी ओर से देखें। जितना शरीर का अच्छा होना जरूरी है, उतना ही उसको समझना वो जरूरी है। समझने के साथ साथ उससे कृति होना और वह भी भावपूर्ण होना, यह भी जरूरी है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। और यही मानव की विशेषता है, वो अभ्यास कर सकता है, जान सकता है, कोई भी बात के मूल में जा सकता है। और इसलिए हम अब महाभारत का, गीता का अभ्यास कर रहे हैं। गीता जीवन को आकार देती है और महाभारत उसके उदाहरण देता है। महाभारत का युद्ध छिड़ गया है और युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। 8-9 दिन हो गए, सभी दोनों ओर से कौरव पांडव घमासान युद्ध कर रहे हैं। इस घमासान युद्ध में बहुत सारे योद्धा, रथी महारथी अपनी आहुति दे रहे हैं।
इसमें डटकर खड़े रहने वाले, बिल्कुल न डरने वाले कुछ गिने चुने हैं। उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो है ही, उनके साथ अर्जुन, बाकी पांडव, और उधर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो वीर है, वह भी अपने अपनी तरीके से बड़ा युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन आदि कौरव भी, वह भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल न डरने वाले भीष्म पितामह है। वह निडरता से, बहुत ही स्थिर रहते हुए, धैर्य के साथ वो लड़ रहे हैं। उम्र बहुत ही बड़ी है, 180 साल के हैं, और युवान जैसे लड़ते हैं। उनकी चुस्ती स्फूर्ति देखने जैसी है। युवानों को भी लज्जा आ जाए, हम अगर सीधे तरीके से बैठना है तो बैठ नहीं सकते, खड़ा होना है तो खड़े नहीं रह सकते, चलना है तो चल नहीं सकते, ऐसी युवानी आज की बन गई है। 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल के होने पर भी ओल्ड, बूढ़े बन गए। ऐसी युवानी वो बुढ़ापे को भी नीचा दिखा रही है। बूढ़ा भी कितनी तेजी से चल सकता है, कर सकता है, युद्ध कर सकता है, यह भीष्म पितामह दिखाते हैं। उम्र से बूढ़ा नहीं होता, वो कृति से बूढ़ा होता है। अपने चेहरे से, अपने उत्साह से दिखाई देता है कि कौन कितना उत्साही है। जो बच्चा या तो युवान होकर भी अगर मायूस चेहरा लेकर बैठा है, या तो निराशा से भरा हुआ है, आलस्य से पड़ा हुआ है, तो वो बूढ़े के भी ऊपर है, बूढ़ा भी उसके पीछे फीका है। ऐसा जीवन होना चाहिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा। इस देह में ये जो देही रहता है, आत्मा रहती है, वह अलग अलग अवस्थाओं में जाती है, बाहर से दिखाई देती है। जन्म, जन्म के बाद बचपन, युवावस्था, जरावस्था यानी बुढ़ापा, और बाद में मृत्यु। ये सभी अवस्थाओं में देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो देह की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसमें धीर कभी हिलता नहीं, वह डगमगाता नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ता है। वह केवल देह के लेवल पर देखता नहीं है, वह आत्मा की लेवल पर देखता है। और इसी लेवल पर देखने वाले भीष्म पितामह है, वो बहुत ही महान है। वह जब कुछ बोलते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो भगवान भी विचार करने लग जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। हम अगर कृति करने लगे, विचार करने लगे, बोलने लगे, तो भगवान भी विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अगर किसी के बारे में विचार करते हैं, या तो ऐसा कहो तो भी कोई गलत नहीं होगा, वो भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह से डरते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं। उन्होंने 90 दिन बोला कि मैं निष्पांडवीय पृथ्वी कर डालूंगा कल। डर गए सभी। डरने जैसी बात थी। भीष्म जब बोलते हैं तो ऐसा ही खाली पीली बोल दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भीष्म ने बोल दिया तो बोल दिया, वो करके ही रहेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण को मालूम था। बाकी तो सो गए थे, यानी कि है भगवान श्री कृष्ण, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा जागते हैं। कौन कैसे हेतु से, कैसे दांव पेच लगाता है, वो बारीकी से देखते हैं। और
भीष्म पितामह उनको कैसे बदला जाए, उनका वचन, उनकी प्रतिज्ञा कैसे पीछे ली जाए। दूसरे के लेने की दूसरों को उतनी हिम्मत नहीं कि उनको पीछा कर सके, उनको पीछे हटा सके। वो स्वयं अगर अपने आप को पीछे हटा ले तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो ऐसा बोलते हैं, द्रौपदी को ले लिया रात को भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान श्री कृष्ण बोले कि चल मेरे साथ, क्यों सो रही है, कल तो विधवा बनेगी, पांडव निकल जाएंगे, पांडव मर जाएंगे तो कैसे तेरा कुमकुम रहेगा, चल मेरे साथ। तो बोले क्या करना है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा कर। वो लेकर जाते हैं रणभूमि में, जिधर वो टेंट पड़े हैं, भीष्म पितामह का टेंट है, और वो लाशों के ढीक के ढीक पड़े हैं। भीष्म पितामह ने इतना भयंकर युद्ध किया था कि हर रोज 10,000 से ज्यादा सैनिकों मारते थे। 8वें 9वें दिन तो लाखों सैनिक मार दिए अकेले भीष्म पितामह ने। इतनी बड़ी ताकत। और कल पांडवों को मारना था, घमासान युद्ध करना था। तो वो भी चिंतित थे, पांडवों की विजय हो ऐसा आशीर्वाद भी दिया था पहले युधिष्ठिर को, लेकिन प्रतिज्ञा भी कर बैठे दुर्योधन की प्रार्थना के कारण, दुर्योधन के हट के कारण। और जो बोलेंगे वो करेंगे, ये तो सभी को मालूम था। इसलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर जाते, वो शव पड़े हैं उसमें से इधर उधर टांग डालकर वो चले जाते, टेंट में जाते, टेंट में बैठे हुए हैं। हाँ, उनके जो वस्त्र है, उपवस्त्र, उससे ढककर वो बैठे, कहां नींद आएगी, शांति से बैठे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे। वह भी भक्त थे। उस समय कृष्ण द्रौपदी को भेजते कि जा अंदर। कोई भी स्त्री को अटका नहीं जाता था, उधर सिपाही होंगे, वो तो सेनापति थे ना, टेंट के आगे कुछ सिपाही तो होंगे, सैनिक होंगे, पहरा देते होंगे। फिर भी स्त्री अगर जाती है तो वो उसको अटकाते नहीं। कोई शरणार्थी साधु सज्जन जाता है तो उसको अटकाते नहीं थे। वो सीधी चली गई अंदर बिना आवाज किए, लेकिन कंगनों की आवाज आ गई, कंगनों की आवाज आ गई। उन्होंने ढककर अपने उपवस्त्र को ऊपर से ले लिया था, और फिर उनको आवाज आई कंगनों की कि कोई स्त्री आई है। उसने नमस्कार किया। भीष्म पितामह बोल दिया, सौभाग्यवती भव। फिर द्रौपदी बोलती है, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको पता है। भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी होगी भानुमति। लेकिन आगे देखा तो द्रौपदी खड़ी है, पूरा हटा दिया, चेहरे पर का जो वस्त्र था वो हटा दिया। और देखते तो द्रौपदी को देखा, कौन तुझे लेकर आया? बोले कि सेवक आया है मेरा। कृष्ण ने बोला था बताना मत, मैं आया हूं। भीष्म पितामह बोले कि मुझे तेरे सेवक से मिलना है, बुला उसको। तो कृष्ण आ गए। और नमस्कार किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बोले, आपने डायरेक्ट बता दिया होता कि मैं अभी मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, अभी डायरेक्ट बोल दिया होता है तो मार दिया होता। आप 2 बार तो आए ही थे मुझे मारने के लिए, तो मार दिया होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा नहीं है, आपका वचन कौन झूठा कर सकता है? भगवान भी आपको झूठा नहीं कर सकता, इतनी ताकत है आप में। तो आप अगर कुछ उपाय बता दे तो अच्छी बात है। तो वो फिर उपाय बताते हैं कि कल मैं त्वेष से लड़ूंगा,
लड़ूंगा तो द्वेष से। लेकिन मेरे सामने अगर कोई स्त्री आ जाए, कोई गई जन्म का स्त्री हो वो भी आ जाए, तो मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं हथियार छोड़ दूंगा। तो शिखंडी को आगे लाओ और अर्जुन को बोलो कि लड़ो। तो यही मेरे मृत्यु का मार्ग है। बाकी कोई भी मुझे, इंद्र भी मुझे दुनिया में, इस दुनिया में मार नहीं सकता है। मृत्यु उनके हाथ में, वो मृत्युंजय है। ऐसा बोल दिया। द्रौपदी ने फिर से नमस्कार किया, फिर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, विजयी भव। ऐसा आशीर्वाद लेकर भगवान श्री कृष्ण को देखा भीष्म पितामह ने, और द्रौपदी ने उनको सेवक कहा था। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं तो सेवक ही हूं। ये संस्कृति का सेवक हो, धर्म संस्थापन ना के लिए कर रहा हूं, धर्म का, संस्कृति का मैं सेवक हूं। और भगवान सचमुच सेवक है। हमारी जीभ गीली रखता है, अभिषेक करता है ना। हम लगता है कि हम ही अभिषेक करते, श्रावण महीना लग गया, अभिषेक कर लिया। हमारे जीभ पर तो हमेशा अभिषेक करने वाला वही है। हमारी आंखों को गीला रखने वाला वही है। अगर आंख गीली ना होती तो हम पलक भी झपकाते नहीं, वो लटक जाती ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे। गीली है इसलिए ऊपर नीचे होती है। जीभ भी गीली है तो हम हिला सकते हैं, इधर उधर लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारा हृदय चलता है, फेफड़े चलते हैं, पूरा शरीर चलता है। वो सेवक है, 24 घंटे का सेवक। करता है कि नहीं सेवा? खाया हुआ खाते हैं हम दबा दबा कर, लेकिन उसको पचाना पड़ता है। वो सेवक है। सचमुच भगवान सभी का सेवक है। द्रौपदी का भी सेवक बनकर आया। उधर से फिर द्रौपदी और श्री कृष्ण चले आते हैं। भीष्म पितामह सोए नहीं, रात भर नहीं सोए। दूसरे दिन लड़ना था, 9 दिन लड़ चुके थे और पूरे हिम्मत के साथ लड़ चुके थे। और कल मेरा अंतिम दिन है ऐसा समझकर ही वो लड़ने वाले थे, क्योंकि मृत्यु उन्होंने अपने हाथ से बताई थी। तो इस प्रकार पांडवों को पता चलता है, अर्जुन को पता चलता है कि मुझे मेरे आगे शिखंडी को लेना है। वो लज्जा के कारण, शर्म के कारण चूर चूर हो गया। मैं इतना लड़वया होने के बावजूद भी शिखंडी को कैसे सामने रखूं? ये तो मेरे लिए षंड जैसी बात है, नपुंसक जैसी बात है। ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना धनुर्धर और शिखंडी को सामने रखो मुझे बचाने के लिए, उसमें मेरा कमीपन है। तो इतना बोलने पर बाकी चर्चा चल रही थी। तब श्री कृष्ण आते हैं। फिर अर्जुन पूछते क्या करना होगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि शिखंडी को रखना है। जैसी आपकी आज्ञा, करिष्ये वचनम तव। तू जैसा बोलेगा वैसा ही मैं करूंगा। वचन दिया था ना, और गीता में वचन दिया, करिष्ये वचनम तव शीतोस्मि गत संदेहा। कोई शंका नहीं रही। भगवान कृष्ण जो बोलते बस करना है, बाकी अभी दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो दूसरे दिन घमासान होता है, शिखंडी को आगे लाया जाता है। शिखंडी को आगे ला जाकर के भी शिखंडी पर बाण नहीं मारते, लेकिन बाकी और बाण मारते रहते भीष्म पितामह। बहुत सारे योद्धा उनको घेर लेते, लेकिन सभी को परास्त करने वाले भीष्म पितामह तब भी नहीं आंकते। लेकिन शिखंडी और अर्जुन वो बाण मारते रहते। बाण घुसते शरीर में, एक एक करके बाण घुसता जा रहा है और पूरे शरीर की छलनी होती है। एक भी जगह ऐसी नहीं बची जिधर बाण नहीं घुसा। ऐसा बाण, पूरे बाण घुस गए हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, गिरे नहीं। दिन ढलने तक वो लड़ते रहे। और फिर वो समझ लेते हैं कि अभी मेरा दिन खत्म हो गया, मेरे जाने का समय अभी आ गया। फिर अपने आप को शरशैया पर लिटा देते हैं। बहुत, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। महाभारत में बहुत सारा वर्णन है, यानी लगभग 30-40 पन्ने मैंने तो इस
15-20 मिनट में बता दिए। इतना अच्छा वर्णन है, पढ़ने जैसा है। यानी भीष्म पितामह कितनी तेजी से, कितनी तीव्रता से, कितनी भयानक लड़ते हैं। इतनी लड़ने की ताकत किसकी युवान की भी नहीं, ऐसे वो लड़ते हैं। पूरी छलनी हो गई फिर भी मृत्यु उनके हाथ में है, और फिर भी रुके नहीं। लेकिन जब खुद ने तय किया कि मुझे अभी शरशैया पर गिरना है, तो लेट दिए। फिर सभी को लगा कि हो गए खत्म भीष्म पितामह। उसके पहले अगले दिन दुर्योधन, कर्ण और शकुनि और दुशासन बैठे। वो चांडाल चौकड़ी बैठी। कर्ण बोलता है कि भीष्म पितामह को हटा दो, वो तो सिर्फ सैनिक मार रहे, पांडवों को मार नहीं रहे। कुछ किया जाए, उनको हटा दिया जाए। मैं आऊंगा तो 1-2 दिन में पूरी पांडवों को खत्म कर दूंगा, उनकी सेना को खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार बोलने के बाद दुर्योधन जाते, प्रार्थना करते। वो बड़ा किस्सा है। लेकिन भीष्म पितामह तब बोलते हैं दुर्योधन को कि तुझे पता नहीं मैं कितनी प्रामाणिकता से लड़ रहा हूं, कितने जोर से लड़ रहा हूं। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण को नारद जी ने और बहुत सारों ने, वेदव्यास जी ने तुझे बताया, लेकिन तेरे समझ में नहीं आता ये कौन है। इनको हराना ये कठिन नहीं, बिल्कुल अशक्य ऐसी बात है। और इसको तो अभी भी समझ ले, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो मेरी जी जान दे दूंगा कल। लेकिन तू समझ ले, गिरने के बाद सभी आते उनके दर्शन के लिए। दुर्योधन भी और बाकी कौरव भी आ जाते हैं, इधर पांडव भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी युद्ध खत्म हो गया। वो पड़े शरशैया पर, और ऐसे पड़ने पर एक एक करके नमस्कार करके आते हैं, चले जाते हैं। सभी नमस्कार करते हुए फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरी गर्दन झुक गई नीचे, क्योंकि माथे पर एक भी बाण नहीं लगा था। मुझे कुछ तकिया ला दो। तो दुर्योधन भागता है, तकिया लेकर आता है, सैनिकों को बताता है कि तकिया लेकर, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे तकिया, नरम गरम, वो तकिया लेकर आते हैं। लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं कि वीरों को ऐसा तकिया नहीं चाहिए। अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन आजा, मुझे तकिया दे दे। उसने गांडी उठाया, बाण चलाया, 3 बाण चलाए, तीनों को ऐसे डाल दिया, और उसका तकिया बन गया। इधर वीरों को ऐसा शोभा देता है बाणों का तकिया। मैं तो बाण की शरशैया पर पड़ा हूं, तो मुझे तकिया भी ऐसा चाहिए। अर्जुन ने मुझे दे दिया। तो बोले कि अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, मैं उत्तरायण तक राह देखूंगा, तो तब तक मुझे रहना है, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन डॉक्टरों को ले आते, वैद्यों को, कुछ दवा पानी कर लिया जाए, खून बह रहा था, बाण घुस गए थे पूरे शरीर में। तो डॉक्टरों को, वैद्यों को भीष्म पितामह बोलते हैं कि इनको सम्मान करके वापस भेज दो, ये तो मेरा अभी समय है, मुझे बाकी अभी शुश्रूषा नहीं चाहिए, या तो चिकित्सा नहीं चाहिए, मैं अभी अपना जीवन खत्म करना चाहता हूं, बस उनको सम्मान देकर वापस भेज दो, तुझे धन्यवाद है। दूसरे दिन सुबह जल्दी पांडव आ जाते हैं और नमस्कार करते हैं। दुर्योधन भी आ जाते हैं, भीष्म पितामह को नमस्कार करके फिर सभी चले जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भी आकर के नमस्कार करके बोलते, ये जो वीर है, शूर है, वह वीर मरण इनको आया है, अभी तो वो हमारे मार्गदर्शन के लिए रहेंगे। और तब भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरा गला सूख गया है, मुझे पानी चाहिए, कौन देगा पानी। तो इधर उधर ढूंढते चले गए बाकी के। अर्जुन को बोला कि मुझे पानी देना। अर्जुन ने रथ पर ही बैठे बैठे एक चक्कर लगाई रथ पर ही, और एक बाण निकाला, और पर्जन्यास्त्र से उसको मंत्रित करके उसको जमीन में डाल दिया। जमीन में डालने के बाद एक पानी का फवारा निकला, और वो पानी नरेक मुंह में आया। इतनी ताकत और इतना चमत्कार देखते हुए बाकी तो हक्का बक्का रह गए, डर गए। और बाकी सब राजा थे उधर,
पूरी भीड़ थी। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। और ये सब होने के बाद में कर्ण आता है। कर्ण आने के बाद वो मिलता है भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह कर्ण से बोलते हैं कि मैंने आज तक तुझे बोला, टोका, कुछ गालियां भी दी, तुझे हिनाया, लेकिन तू सूत पुत्र नहीं है। भीष्म पितामह बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती पुत्र है, तू सूर्य पुत्र है। और ये कर्ण को भी मालूम था, वो बोला कि मुझे मालूम है, लेकिन पांडवों की और धर्म की विजय हो ये मैं चाहता हूं, और इसलिए तू भी नमस्कार करता है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू स्वर्ग की कामना करते हुए तो युद्ध लड़। उनको विजय का आशीर्वाद नहीं दिया। स्वर्ग की कामना करते हुए, अच्छा सोचते हुए तू लड़, और वो फिर कर्ण चला जाता है। इस प्रकार भीष्म पर्व का अंत होता है। आगे फिर क्या होता है वो कल से देखेंगे द्रोण पर्व में। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।